रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन दिस प्लेनेट। ही इज़ नॉट अडानी, अंबानी या फिर एलोन मस्क, बल्कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे लोग जिनके सामने इनकी नेटवर्थ कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। 2023 में देयर नेटवर्थ इज मोर देन $248 बिलियन, बट अ मैन विथ नेटवर्थ ऑफ $400 बिलियन इन 1937। बट अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशंस इनकी वैल्यू आज की डेट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी। बट द क्वेश्चन इज इतने पुराने टाइम में इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कैसे किया। हिज नेम इज जॉन डेविडसन रॉकफेलर। इनके फादर एक ठग थे जो बेकार मिक्सचर सेल करके और झूठे झूठे दावे करके पैसा कमाते थे, एंड उनके घर आने जाने का भी कोई ठिकाना नहीं रहता था। एंड जॉन रियलाइज्ड कि ऐसे तो घर नहीं चलने वाला, एंड ही स्टार्टेड डूइंग स्मॉल जॉब्स लाइक बकरियां चराना या फिर सब्जियां बेचना। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 16 जॉन को मिली उनकी पहली जॉब एज अ बुक कीपर, जहाँ पे उन्हें एज अ सैलरी डेली के 50 सेंट्स मिलते थे। एंड 2 साल काम करने के बाद भी जॉन की सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ी, बट अपनी पहली जॉब की मदद से वो एक पहचान और फेस वैल्यू बना चुके थे। एंड इन्हीं बातों का फ़ायदा उठा के उन्होंने कहीं से $4000 अरेंज किए, एंड ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट बिजनेस ऑफ सेलिंग मीट एंड ग्रेन्स। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टार्टिंग उन्होंने $500,000 का प्रॉफिट भी बना लिया था, जिसकी मदद से उन्होंने कुछ पैसा अपने बिजनेस में वापस लगा दिया एंड कुछ पुराने उधार भी चुका दिए। नाउ ही हैड अ अमाउंट जो वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे, एंड ही गोट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑयल। 1859 में अमेरिका का एक स्टेट पेंसिल्वेनिया में डिस्कवर हुआ फर्स्ट अमेरिकन ऑयल वेल। जब सब एक्सट्रैक्शन के पीछे भाग रहे थे, जॉन अंडरस्टूड कि असली पैसा ऑयल एक्सट्रैक्शन में नहीं बल्कि ऑयल रिफाइनिंग में है। एट द एज ऑफ 24 उन्होंने अपने मीट एंड ग्रेन्स के बिजनेस से कमाया हुआ सारा पैसा लगा दिया ऑयल रिफाइनरीज बनाने में। एंड ही मेट अ मैन जो उनके इस बिजनेस आइडिया में इंटरेस्टेड थे। यहाँ से स्टार्टिंग होती है जॉन एंड हेनरी की पार्टनरशिप की, जिसमें हेनरी फ्लेजर ने भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। एंड दे स्टार्टेड स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अपने नियर बाय कॉम्पीटिंग स्मॉल स्केल ऑयल रिफाइनरीज को खरीद लिया था, बट इसमें कुछ रिफाइनरीज ने डील को डिनाई भी कर दिया। एंड उनसे कॉम्पीट करने के लिए जॉन और हेनरी ने अपनी रिफाइनरीज के ऑयल को लॉस में बेचना शुरू कर दिया। और जब वहाँ से क्लाइंट्स कट होकर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के पास आने लगे, दे स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स। और जब उनके पास एक बड़ा कस्टमर बेस था तो वो कम प्रॉफिट्स पे भी डील कर सकते थे। ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी कॉन्कर कर चुकी थी 90% ऑफ द मार्केट इन द ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। एंड देन रॉकफेलर ने जितनी भी कंपीटिंग कंपनीज खरीदी थी उनके ओनर्स को एक्वायर कर लिया एज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन इस कंपनी। इसका मतलब उस टाइम के सारे ऑयल एक्सपर्ट्स एक ही साथ काम कर रहे थे एक ही कंपनी के लिए, एंड दैट कंपनी वाज स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड क्रिएटिंग मोनोपोली इन रेल रोड्स एंड पीपल स्टार्टेड सीइंग हिम एज एन एनिमी। एंड देन लेजिस्लेशंस पास होने लगे और कोई भी नहीं चाहता था कि ऑयल इंडस्ट्री की तरह कोई और इंडस्ट्री में भी मोनोपोली क्रिएट हो। फिर एक एक्ट पास होता है नेम्ड द शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट। इट्स मोटिव वॉज स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का ब्रेकडाउन करना। कुछ ही टाइम में काफ़ी सब्सिडरीज फिर से मर्ज हुई, एंड नाउ वी नो देम इज द नेम ऑफ BP एंड शेवरॉन। बट एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन रॉकफेलर ने इन कंपनीज में अपने शेयर्स लेके रखे थे, जिसकी वजह से अपनी डेथ तक ही वॉज द रिचेस्ट सेल्फ मेड मैन। बट यहाँ पे वीडियो में एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो रॉकफेलर से भी कहीं ज़्यादा अमीर थे। इन 14th सेंचुरी मनसा मूसा वॉज रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट एंड ही इज स्टिल रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन दिस प्लेनेट। 14th सेंचुरी में मनसा ने अफ्रीका के माली एम्पायर को रूल किया था 25 सालों तक। माली एम्पायर वॉज वेरी रिच इन सॉल्ट एंड गोल्ड। वर्ल्ड में 50% से भी ज़्यादा गोल्ड सप्लाई माली के थ्रू ही होती थी। मनसा इतने अच्छे लीडर थे कि उन्होंने 24 से भी ज़्यादा शहरों को जीत लिया था एंड माली को भी 3 गुना तक ग्रो कर दिया था। एंड उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी था कि वो आज तक एक भी जंग नहीं हारे थे। इसी बीच मनसा ने एक बार मक्का का हज करने का प्लान बना लिया था, एंड देन ही स्टार्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ मैनकाइंड। ये जर्नी थी 4000 माइल से भी ज़्यादा की। इस जर्नी में मनसा के साथ 60,000 सैनिक और नौकर थे जो भरे हुए थे सोने से।
एंड इस जर्नी में मनसा ने काफ़ी सारे गरीबों को बेहिसाब सोना बांटा था। एंड वहाँ से माली वापस आते टाइम मनसा अपने साथ बहुत सारे आर्किटेक्ट और स्कॉलर्स लेके आए थे मस्जिद एंड स्कूल्स बनवाने के लिए। उसी के साथ मनसा ने अपने रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की 25,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ ही स्टेब्लिश्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी, जिसकी वजह से मनसा को क्रेडिट जाता है माली एम्पायर को बहुत बड़े लेवल्स तक लेके जाने का।